नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस विशेष एपिसोड में स्वागत है। हम अक्सर सोचते हैं कि यज्ञ या हवन करना बहुत कठिन काम है, जिसके लिए बड़े बड़े पंडितों को बुलाना पड़ता है या उसके लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायत्री यज्ञ जितना प्रभावशाली है उतना सरल भी। आज मैं आपके साथ गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ से वो अनमोल जानकारी लेके आया हूँ जो आपको बताएगी कि आप स्वयं अपने घर पर अपनी श्रद्धा और साधारण बुद्धि से एक पूर्ण गायत्री यज्ञ कैसे संपन्न कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक व्यक्ति को कर्मकांड सिखाया, प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री यज्ञ करना सिखाया, प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री साधना करना सिखाया, प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री का महत्व सिखाया, प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री की शक्ति से आविर्भूत करवाया। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि यज्ञ के स्थान के बारे में। यज्ञ का स्थान कैसा होना चाहिए? हमारे शास्त्र कहते हैं यज्ञ के लिए बहुत ज्यादा मीन मेख निकालने की जरूरत कभी भी नहीं है। आप दो तरीके से हवन कर सकते हैं। एक तरीका होता है कुंड खोदकर और दूसरा होता है वेदी बनाकर, और ज्यादातर हम वेदी बनाकर ही यज्ञ करते हैं। आज जिस तरीके से हम मल्टी स्टोरी मकानों में रहते हैं वहां पर वेदी बनाकर या फिर तांबे के जो हवन कुंड आते हैं उनका उपयोग किया जाता है। यदि कुंड खोदकर किया जा रहा है, ये विशेष होता है यदि आप केवल अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो आपको कुंड खोदकर यज्ञ करना चाहिए, और यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आप वेदी पर यज्ञ कर सकते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है कि इस हवन कुंड की या वेदी की साइज क्या होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए? गुरुदेव बताते हैं कि अपनी उंगलियों से 24 उंगल होनी चाहिए। वेदी बनाने के लिए पीली मिट्टी का उपयोग करना सबसे अच्छा माना गया। यज्ञ शुरू करने से 2 घंटे पहले उस स्थान को जल से लीप कर समतल कर लें। उसके बाद यज्ञ स्थल की सजावट आप अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, फूलों से, पत्तों से। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कलश स्थापना। गुरुदेव बताते हैं कि कुंड के ईशान कोण में तांबे या मिट्टी का कलश रखा होना चाहिए। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर एक ढक्कन में चावल या गेहूं भरकर रखें। कलश पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। जब हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हवन करने जा रहे हैं, तो हमें बैठना कैसे चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जो यज्ञ कराने वाला यजमान है उसे पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए ताकि उसका मुख जो है पूर्व की ओर है। अगर आप अकेले हैं तो अपनी पत्नी या भाई के साथ बैठ सकते हैं, और ज्यादातर यदि अगर हवन कर रहे हैं, गायत्री यज्ञ कर रहे हैं, तो अपने परिवारजनों को साथ में बिठाएं और उनसे भी आहुति लगवाएं। गायत्री महाविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बात कही गई। आपकी साधना का जैसा उद्देश्य है ना, वैसी हवन सामग्री होनी चाहिए। मान लीजिए आप शांति और ज्ञान के लिए साधना कर रहे हैं, तो ये आपकी एक विचारधारा हुई सतोगुणी। तो इसमें आपको हवन सामग्री में सफेद चंदन, अगर, छोटी इलायची, कपूर, केसर, सूखे मेवे, बादाम मिश्री, इनका उपयोग करना चाहिए, और साथ ही गाय का घी होना चाहिए। वहीं यदि आप ऐश्वर्य और सुख प्राप्ति के लिए करते हैं तो हवन सामग्री आपकी होनी चाहिए देवदारू, दालचीनी, छुआरा, चावल, इनसे बनी हुई। और गाय का घी अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप भैंस का घी इसमें उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी एक रजोगुणी साधना हो जाएगी। और यदि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण करना चाह रहे हैं, इस उद्देश्य से गायत्री हवन कर रहे हैं, गायत्री यज्ञ कर रहे हैं, तो इसमें आपकी हवन सामग्री जो है वो लाल चंदन, काली मिर्च,
कटीली औषधियों का प्रयोग इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये तमोगुणी के अंदर आता है। ये एक तमोगुणी हवन, या यूं कह लीजिए तमोगुणी आपकी साधना की पूर्ति, आपके जीवन के कष्टों के निवारण के लिए। एक सामान्य सी बात आपको याद रखनी है कि आध्यात्मिक हवन जब भी हम कर रहे हैं तो उसमें आधा हिस्सा हमेशा सतोगुणी हवन सामग्री का होना चाहिए। ये तो हमने बेसिक बातें जान ली हवन शुरू करने से पहले। अब हमारा मुख्य हवन शुरू होता है, और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पंचकर्म करना पड़ेगा। आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम। तो सबसे पहले पंचकर्म कर लें, फिर कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करें और माँ गायत्री के मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। हर आहुति के अंत में इदम गायत्री इदम नमम ये जरूर बोले। इसका क्या अर्थ हुआ? ये गायत्री के लिए है, मेरा नहीं है। तो जो आहुति आप दे रहे हैं वो अपने लिए नहीं, ये माँ गायत्री के लिए है, ये ऐसा कहना है। तो जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ऐसा आपको कहना पड़ेगा, ऐसा मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है, जब आप बोलेंगे कि इदम गायत्री इदम नमः, तो ये आपके अहंकार को मिटाने का सूत्र भी हो गया। अब आहुतियों की संख्या क्या रखें? समय कम है, 24 आहुति रख सकते हैं, 51 आहुति रख सकते हैं, और सबसे श्रेष्ठ गुरुदेव कहते हैं कि 108 आहुतियां देना है। कम से कम 108 आहुति आपको देनी। पूर्णाहुति की बात करें, अंतिम जो यज्ञ की आहुति होती है पूर्णाहुति, तो एक सूखे नारियल में छेद करके उसमें सामग्री भरें और खड़े होकर उसे अग्नि को समर्पित करें। ये आपके समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अब हमारा हवन हो गया समाप्त। जब हवन समाप्त हो जाए उसके बाद यज्ञ की 4 परिक्रमा करें, भस्म को अपने मस्तक पर लगाएं और घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सबसे जरूरी बात साथियों, हवन के दिन सात्विक भोजन करें। बिना नमक मिर्च वाला सादा भोजन या मीठा भोजन सबसे उत्तम माना गया। दोस्तों, गायत्री यज्ञ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह ऊर्जा को शुद्ध करने का एक विज्ञान है। मित्रों, उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी से आप अपने घर में सकारात्मकता का संचार कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।